काव्य धारा के अंतर्गत संत कबीर पर हम विमर्श कर रहे थे। इस विमर्श के अंतर्गत कबीर की भक्ति भावना इस विषय पर, इस बिंदु पर हमारा व्याख्यान चल रहा था। कबीर की भक्ति भावना के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विमर्श कर रहे थे, जिसके अंतर्गत नाम स्मरण, आचरण की शुद्धता और प्रपत्ति भाव, इन 3 बिंदुओं पर व्याख्या हो चुकी थी। आगे इस कड़ी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। इसमें अगला जो है वह है ईश्वर में विश्वास। कबीर को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के अनिवार्य तत्व हैं। कबीर को पूरा विश्वास है कि परमात्मा पूर्ण समर्थ है। वह राय को पर्वत एवं पर्वत को राय करने की सामर्थ्य रखता है। वह कुछ भी कर सकता है। वह सर्वशक्तिमान है। कबीर कहते हैं, साईं तू सब होत है, बंदे थे कछु नाही, राय ते पर्वत करे, पर्वत राय माही। कबीर यह स्वीकार करते हैं कि मानव परमात्मा की कृपा से ही कुछ कर सकने योग्य बनता है। कबीर को कबीर बनाने वाला भी वही है। कबीर के संदर्भ में चर्चा करते हुए मैंने कबीर शब्द का अर्थ बताया था कि यह अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। कबीर मानते हैं कि आज मैं उस ईश्वर की अनुकंपा से, उस ईश्वर की कृपा से ही कबीर हूँ, मतलब श्रेष्ठ हूँ। ना किछु किया न करी सकिया, ना करने जोग शरीर, जे कछु किया सो हरि किया, ताते भया कबीर कबीर। कबीर का यह ईश्वर विश्वास उनकी भक्ति का एक प्रमुख अंग है। उनकी भक्ति भावना का अगला जो अंग है वह है वैराग्य भावना। जो भक्ति चाहता है उसे संसार के प्रति विरक्त भाव अपने मन में जगाना आवश्यक है। कबीर के अनुसार जब तक हम मोह माया के बंधनों से रिक्त रहेंगे, सच्ची भक्ति के प्रति हम समर्पित नहीं हो सकते। हमारे अंदर जब तक सांसारिकता के प्रति मोह भंग नहीं होगा, हम अपने परम ब्रह्म के करीब नहीं पहुंच सकते। वैराग्य का तात्पर्य संसार को छोड़कर जंगल में निवास करना नहीं, संसार में रहते हुए भी मन में संतोष वृत्ति लाना, विषय भोगों के प्रति अनासक्त होना, आशा तृष्णा से मुक्त होना ही वैराग्य है। जब भक्त भगवान की ओर उन्मुख होता है तो सांसारिक विषयों के प्रति विरक्ति स्वतः जागृत हो जाती है। जब ईश्वर के शरण में हम जाते हैं, जब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो संसार में कहाँ क्या हो रहा है इसका हमें ध्यान नहीं रहता। कबीर की मान्यता है कि आशा और तृष्णा जन्म जन्मांतर तक पीछा करती रहती है। कबीर कहते हैं, माया मरी न मनमुआ, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, सो कही गए दास कबीर। संत कबीर संसार के रिश्ते नातों को छलमंगूर मानते हैं। ये सारे संबंध स्वार्थमय हैं। ऐसा कहकर कबीर वैराग्य जगाने का प्रयास करते हैं, वैराग्य के प्रति लोगों को जागृत करते हैं। वे कहते हैं, का की माता पिता कहूँ, का को कौन पुरुष की जोई, घट फूटे को बात न पूछे, काडो काडो को। मतलब जब तक हम जीवन के अंदर है, जीवन के साथ है, शरीर के साथ है, तब तक ये सारे रिश्ते नाते हैं। इस शरीर से बाहर निकलते ही, मुक्ति मिलते ही सब कुछ यहाँ धरा का धरा रह जाता है। इसलिए ये सब मिथ्या है, यह संसार मिथ्या है। इसमें आसक्त होकर अपने परम ब्रह्म के प्रति जो अनुरक्ति है उसकी कमी नहीं लाना चाहिए। यही कबीर की भक्ति भावना है। अपने ईश्वर के प्रति अनन्य माधुर्य भी उनकी काव्य का, उनकी भक्ति भावना का प्रमुख अंग है। माधुर्य भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति को
मधुरा भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। भक्त स्वयं को जीवात्मा एवं भगवान को परमात्मा मानकर दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति जहाँ करता है वह मधुरा भक्ति मानी जाती है। मतलब इस प्रेम में भक्त इतना लीन हो जाता है, विह्वल हो जाता है कि वह अपने इष्ट को अपना परमात्मा मानता है, मतलब अपना पति मानता है, वह उसे अपना सब कुछ मानता है और खुद को उसकी अर्धांगिनी मानता है। इस तरह दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ होती है मधुरा भक्ति में। जीवात्मा परमात्मा के विरह का अनुभव करती हुई उससे मिलन की आकांक्षा करती है। जिस प्रकार प्रियतमा अपने प्रिय के लिए बेचैन होती है, विरह विधक्त होती है, उससे दूर रहकर बिना जल की मछली की तरह तड़पती है, ठीक वही स्थिति परमात्मा से मिलने के लिए जीवात्मा की होती है मधुरा भक्ति के अंतर्गत। कबीर की आत्मा रूपी सुंदरी बार बार हरि को अपना प्रियतम मानती हुई कहती है कि हरि के बिना मैं रह नहीं सकती। कबीर कहते हैं कि जीवात्मा अपने परमात्मा के लिए विह्वल होकर बेचैन होकर कहती है, हरि मेरा पीव, हरि मेरा पीव, हरि बिन रही न सके मेरा जीव। आत्मा परमात्मा के मिलन के आनंद का वर्णन भी कबीर ने विवाह के सांग रूपक द्वारा किया है। इन पंक्तियों में हम कबीर की इस भाव भक्ति को देख सकते हैं। दुल्हिन गावहु मंगल चार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार। तनरत करी मैं मनरत करी हो पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती। आत्मा का जीवात्मा के प्रति विरह भाव कबीर ने बड़े मनोयोग से व्यक्त किया है। प्रियतम परमात्मा की बाट जोते जोते आंखों में झाई पड़ गई। राम को पुकारते हुए जीव में छाला पड़ गया। अखरिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवरिया छाला पड़िया राम पुकारे पुकारे। इस प्रकार कबीर की भक्ति जो है वह माधुरी भाव की भक्ति है और अपने पति, अपने इष्ट, अपने परमात्मा के लिए विरहिणी नायिका की भांति तड़पती रहती है। कबीर की भक्ति भावना का जो अगला भेद है, अगला अंग है, वह है दास्य भाव की भक्ति। जिस प्रकार तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है, ठीक उसी प्रकार कबीर की भक्ति भावना में भी दास्य भाव दिखाई पड़ता है। वे प्रभु को स्वामी एवं स्वयं को दास, सेवक या गुलाम कहते हैं। वे कहते हैं, मैं गुलाम मुँह बेच गोसाई। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहियो। और भी एक पंक्ति है इस संदर्भ में, दास कबीर भजी सारंग पान, देह अभय पद मांगो दान। कबीर भले ही निर्गुण मार्गी भक्त कवि हो, किंतु उनमें दास्य भाव की भक्ति दिखाई देती है। यह इस पर सगुण भाव की भक्ति का प्रभाव है। हम देखते हैं कि कबीर की भक्ति भावना जो है उसमें जितने भी सगुण भाव भक्ति धारा के अंतर्गत सरस तत्व हैं, उन सबको कबीर ने अपनी भक्ति में स्थान दिया है। यहाँ तक कि अपने परम ब्रह्म को उन्होंने राम नाम भी दिया है। यह अलग बात है कि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, वह अमय, अगोचर, अजन्मा, अनंत निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन उस निर्गुण ब्रह्म को कबीर ने राम नाम ही दिया है। अब अगला है नवदा भक्ति का स्वरूप। कबीर के काव्य में नवदा भक्ति के तत्व है, मतलब 9 प्रकार से अपने इष्ट की आराधना करने के लिए कबीर बताते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार है भक्ति के, 9 स्वरूप है भक्ति के। यहाँ कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे
उसको मैं बता रही हूँ कि क्या क्या इस नवधा भक्ति के अंतर्गत जो स्वरूप है भक्ति के, उसमें क्या क्या आता है। नाम स्मरण में राम जपो जिए ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे। मतलब नाम स्मरण उस तरह से होता है जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने किया था। मतलब राम नाम का जप किया था। राम नाम के जप के द्वारा ही अपनी भक्ति भावना निवेदित की थी ध्रुव और प्रहलाद ने। तो इस तरह राम के नाम का स्मरण जो है वह पहला नवदा भक्ति के अंतर्गत आता है। पाद सेवन राम चरण मन भाए रे। ईश्वर के चरण में खुद को समर्पित करके उनके चरणों का दास बनकर जो भक्ति भावना की जाती है वह पाद सेवन के अंतर्गत आता है। अर्चन अर्चना द्वारा ऐसी आरती त्रिभुवन वारे, तेज कुंजतः प्राण उतारे। हम पूजा के अंतर्गत आरती करते हैं, यह भी भक्ति का एक स्वरूप है। आरती करके अपने इष्ट को हम प्रसन्न करते हैं। वंदन वंदे तो ही बंदगी शो काम, हरि बिन जानी और हराम। वंदना करते हैं अपने हाथ को जोड़कर, कर जोड़कर अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं। दास्य भाव की भक्ति सो सेवक जो लाया से नहीं पाए निरंजन देव। यहाँ अपने आप को सेवक या दास के रूप में समर्पित करना ही दास्य भाव की भक्ति है। आत्मनिवेदन इसमें जो है जाका भावता, यदि तदि मिलसी आए, जाको तनमन सौंपिया सो कबहू छाड़ी न जाए। खुद को अपने आप को अपने इष्ट के समक्ष निवेदित करना, शरणागत बनाना, यह आत्मनिवेदन है। भक्त अपने सर्वस्व का समर्पण प्रभु के प्रति करता हुआ कामनाहीन हो जाता है। उसे अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं रहता। इस तरह स्पष्ट है कि कबीर के काव्य में नवदा भक्ति के तत्व प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। हम कह सकते हैं कि कबीर एक सच्चे भक्त हैं। वे भक्ति की महिमा गाते नहीं, अघाते, भक्तिहीन जीवन को वे व्यर्थ बताते हैं। ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म लेकर संसार में आता जाता है। भक्तिहीन जीवन को चुनाए, उत्पल परलय बहुरी समाहि। वे मानव को समझाते हैं कि अभी समय है, इंद्रियां शिथिल नहीं हुई है, अतः भक्ति कर ले, क्योंकि जब अंत समय आएगा तब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी और भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मनुष्य को अपने आप को सामर्थ्यवान रखते हुए ही भक्ति में लीन होना चाहिए। भक्ति के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। जब भी हम अपने आप को भक्ति के समक्ष पाए, ईश्वर के समक्ष पाए, भक्ति में लीन हो जाए, उसके लिए न सुबह दोपहर रात का समय विचारना नहीं है। अपने आप को एकांत भाव में रखकर जब भी हमें लगे कि हम अभी ईश्वर के नाम का स्मरण कर सकते हैं, तो हमें ईश्वर के नाम में लीन हो जाना चाहिए। निश्चय ही कबीर एक उच्च कोटि के भक्त, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास उनकी भक्ति भावना का प्रमुख तत्व है। तो इस तरह हमने कबीर की भक्ति भावना को देखा। कबीर की भक्ति भावना के अंतर्गत आने वाले सभी बिंदुओं पर हमने विचार किया, विमर्श किया। सगुण और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत क्या साम्य वैषम्य है, कबीर की भक्ति पर उसका क्या प्रभाव है, इस सब को हमने कबीर की भक्ति भावना के अंतर्गत देखा। अब हम कबीर की भक्ति भावना के बाद कबीर का समाज दर्शन, इस विषय पर चर्चा कर लेती हूँ, इस पर विमर्श करती हूँ। कबीर का समाज दर्शन कैसा था। कबीर को समाज सुधारक कहा जाता है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने किस तरह समाज को जागरूक किया है, प्रेरित किया है और समाज में
का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्याचार, पाखंड का बोलबाला था और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। सांप्रदायिक कट्टरता अपने चरम पे था। धार्मिक पाखंड इतना अधिक था कि धर्म के ठेकेदार स्वार्थ की रोटियां धार्मिक उन्माद के चूल्हे पे सेक रहे थे। मतलब धर्म का सहारा लेकर, संप्रदाय का सहारा लेकर स्वार्थी तत्व जो मिथ्या बेविचारी लोग थे, वे इसका गलत फायदा उठा रहे थे। समाज में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए गंदी राजनीति कर रहे थे। धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के कारण समाज का संतुलन बिगड़ रहा था। कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का बोलबाला था। सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही थी। उस समय किसी ऐसे महात्मा या समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त इन बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार कर सके, दोनों धर्म के अनुयायियों को बिना किसी भेदभाव के फटकार सके और सदाचरण का उपदेश देकर सामाजिक समरसता की स्थापना कर सके। कबीर ने इस आवश्यकता की पूर्ति की। समाज में कबीर का प्रादुर्भाव इस समन्वय की स्थापना के लिए ही हुआ था। कबीर ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार का अस्तुत्य प्रयास किया। उनके द्वारा किए गए इन प्रयास को हम शीर्षकों के अंतर्गत समझते हैं। पहला है राम रहीम की एकता का प्रतिपादन। शीर्षक से ही स्पष्ट है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की कबीर चाहते थे कि हिंदू मुसलमान प्रेम एवं भाईचारे की भावना से एक साथ मिलकर रहें। उन्होंने राम और रहीम की एकता स्थापित करते हुए बताया कि दोनों ईश्वर के एक ही रूप हैं, वे अलग नहीं हैं। यह तो लोगों का भ्रम है जो खुदा को परमात्मा से अलग मानते हैं। कबीर ने कहा, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौन भरमाया। मुसलमानों की भांति उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, एकेश्वरवाद को मान्यता दी और अवतारवाद का विरोध किया। वे कहते हैं कि राम दशरथ पुत्र न होकर निर्गुण निराकार ब्रह्म है। दशरथ सुततु लोक बखाना, राम नाम है का मरम है आना। उनका कहना है कि जिस दशरथ पुत्र की पूजा का बखान पूरे संसार में, पूरे लोक में हो रहा है, तीनों लोकों में हो रहा है, वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर ब्रह्म, परम ब्रह्म का नाम है, जिसका कोई न रूप है न गुण है, वह रूप गुण सबसे परे है। दूसरा है उनके समाज दर्शन का दूसरा जो शीर्षक है वह है जाति प्रथा का खंडन। कबीर भक्त और कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले है। उनकी कविता का उद्देश्य जनता को उपदेश देना और उसे सही रास्ता दिखाना है। उन्होंने जो गलत समझा उसका निर्भीकता से खंडन किया। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। ऊंचा वह है जिसके कर्म अच्छे हैं। इस भाव को दर्शाते हुए कबीर ने कहा, ऊंचे कुल का जन्मिया कड़नी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुराभरा साधु निंदत सो। इस प्रकार कबीर का मत है कि जब ब्राह्मण और शूद्र की रगों में बहने वाले खून में कोई भेद नहीं है, तो फिर उनमें जातिगत भेद क्यों हो? क्या ब्राह्मण की नसों में दूध बहता है, रक्त नहीं बहता? वे सवाल करते हैं, वे पूछते हैं। इस समाज में जो धर्म के ठेकेदार हैं उनसे प्रश्न करते हैं, हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बामन पांडे हम कैसे सूद।
अगर ब्राह्मण अपने को ऊंचा समझते हैं तो यह उनकी भूल है। चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, दोनों इस पृथ्वी पर माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं। फिर उनमें जातिगत विषमता क्यों मानी जाती है? वे कहते हैं जेतु बावन बावनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। इस तरह वे फटकारते हुए मनुष्य को उसके अस्तित्व का पता बताते हैं। वस्तुतः वे जन्म से नहीं, कर्म से जाति का अस्तित्व मानते हैं। कबीर के समाज दर्शन का तीसरा जो शीर्षक है उसका नाम है मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया। वे सामान्य जनता को समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलते। इससे तो अच्छा है कि घर की चाकी की पूजा की जाए। घर में जो चक्की चलती है जिससे महिलाएं आटा बनाती है, उस भगवान की मूर्ति वाले पत्थर से बेहतर वह चक्की है। वे कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पिस खाए संसार। उनका कहना है कि जिस पत्थर को हम पूजते हैं, अगर उसको पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होगी तो मैं उससे बड़ा भी पत्थर क्या पूरे पहाड़ को पूजूं। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। घर की चक्की उस पत्थर से ज़्यादा बेहतर है जिसमें अन्न को पीसकर मनुष्य अपना पेट भरता है, इस संसार का पालन होता है। कबीर दुनिया की मूर्ति पूजा के पागलपन पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि इन मूर्तियों में अगर देवता होता तो वह स्वयं को मूर्ति भंजकों से बचा लेता, किंतु ऐसा न हो सका। इसलिए इन मूर्तियों को पूजना छोड़ दो और कर्म की पूजा करो। अच्छा हो कि तुम उस चक्की को पूजे जिससे पिसा आटा तुम्हारा पेट भरता है। वे बार बार इस पर प्रहार करते हैं। वे बार बार इस मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए घर में जो चक्की है उसकी विशेषता बताते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वास्तव में उस मूर्ति में ईश्वर होते तो उन पर जब प्रहार होता है, जब चोर उस मूर्ति को चुरा के ले जाते हैं या उसको तोड़ते हैं, उस समय ईश्वर कहाँ होते हैं। तो एक तरह से यह मूर्ति पूजा का खंडन है। मूर्ति के पूजा के प्रति जो हिंदू लोगों में आस्था है उसको खंडित करते हैं कबीर यहाँ पर। कबीर कहते हैं दुनिया ऐसी बाबरी, पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जी का पीसा खाए। इस तरह कबीर ने बार बार मूर्ति पूजा का खंडन किया है, उस पर प्रहार किया है, उसके प्रति लोगों के मन में जो आस्था है उसको गलत बताया है। कबीर ने जीव हिंसा का विरोध किया है। इस तरह से जीव हिंसा जो है यह एक शीर्षक है उनके समाज दर्शन का। कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त हिंसा का विरोध किया। ये सब उन्होंने समाज में व्याप्त लोगों की लोलुपता बताया है। उनका कहना है कि जो लिप्सा वाले लोग हैं, जिनके अंदर इच्छा बलवती है, वे लोग अपने व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। हिंदुओं में शाक्तों और मुसलमानों में कुर्बानी देने वाले को निर्भीकता से फटकारा और कहा कि दिन में रोजा रखने वाले रात को गाय काटते हैं। इस कार्य से भला खुदा कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। ईश्वर कभी भी इस तरह की हिंसा से प्रसन्न नहीं होते हैं। यह मानव का बनाया हुआ ढोंग है। कबीर मुसलमानों को फटकारते हुए कहते हैं दिन में रोजा रहत है, राती हनत है गाय। यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदा है। गाय को कबीर माता कहते हैं। उनका कहना है कि जो हमें दूध पिलाती है उसका वध करना, उसका हनन करना अपनी माँ को मारने जैसा है, अपनी माता का वध करने जैसा है। जा को दूध धाई करी पीजे, ता माता को वध क्यों कीजे। इस तरह जीव हिंसा के विरोधी कबीर कहते हैं कि लोगों को यह देखकर सबक देना चाहिए, सीखनी चाहिए कि बकरी तो केवल घास पात खाती है और इस पाप के कारण उसकी खाल खींची जाती है। लेकिन जो व्यक्ति बकरी को खाते हैं उनकी क्या दशा होने वाली है। इस तरह से कबीर ने जीव हिंसा का विरोध किया है।
उन आगे जो शीर्षक है उसका नाम है हिंदू मुस्लिम पाखंड का धर्म। बार बार कबीर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत आने वाली जो विषमता है, उसके कारण जो विभेद पैदा होते हैं समाज में, उस पर प्रहार किया है, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा। वे एक ओर हिंदुओं के तीर्थाटन, छापा, तिलक का विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर रोजा, नमाज, अजान का। वे कहते हैं कि माला फेरने से नहीं, मन की शुद्धि से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। मुसलमान दिन भर रोजा रखकर रात को यदि वो हत्या करके ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यह निराभ्रम के अलावा कुछ नहीं है। ईश्वर इससे प्रसन्न होने वाले नहीं है। वे समाज में व्याप्त बुराइयों के कटु आलोचक है। उनकी आलोचना सुधार भावना से प्रेरित है। वे स्पष्ट कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को सही मार्ग नहीं मिला। वे कहते हैं, सो हिंदू सो मुसलमान, जाका दुरुस्त रहे ईमान। जिसका कोई ईमान नहीं, वह न हिंदू है न मुसलमान। कबीर ने वैषम्य को दूर कर समता स्थापित करने का प्रयास किया। परोपकार, सेवा, क्षमा, करुणा, दान, धैर्य, अहिंसा, सत्संग आदि का प्रचार करके वे शुद्ध आचरण एवं सात्विकता पर बल देते दिखाई पड़ते हैं। कबीर सामाजिक समन्वय पर बल देते हैं। वे चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों में भाईचारे की भावना उत्पन्न हो। वे ढोंग तथा अंधविश्वास समाप्त करना चाहते हैं। कबीर नैतिक मूल्यों के पक्षधर ऐसे संत कवि थे जो जनता के सच्चे पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। आचरण की पवित्रता का जो मार्ग उन्होंने जनता के लिए उचित बताया, उस पर स्वयं चलकर भी दिखाया। उन्होंने व्यक्ति के सुधार पर इसलिए बल दिया क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। समाज जिससे बनता है, अगर उसमें ही मानवता का विलोप रहेगा, मनुष्यता उसमें नहीं होगी, तो वह समाज कैसा होगा। इसलिए किसी समाज में अच्छे आचरण वाले व्यक्ति प्रचुरता से होंगे तो समाज स्वयं ही सुधर जाएगा। कबीर का समाज दर्शन, उनकी शिक्षा हमेशा प्रासंगिक रहेगी। तो यह था कबीर का समाज दर्शन। इस तरह आज के व्याख्यान में हमने निर्गुण काव्यधारा के संत कबीर की भक्ति भावना और उनके समाज दर्शन के संदर्भ में पढ़ा। अब अगला जो हमारा व्याख्यान होगा, उसमें हम कबीर की विद्रोह भावना और कबीर की काव्य कला, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगी। आज मैं अपने व्याख्यान को विराम देती हूँ।